गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? तो ये है हमारा ट्रिप वापसी का और आज हम जा रहे हैं वापस घर। तो मौसम बहुत अच्छा था लेकिन रास्ते ख़राब थे क्योंकि स्टार्ट आने वाला 14 किलोमीटर का रास्ता जो था वो ज़्यादा अच्छा नहीं था, वो उसमें ख़राब था। तो आज हम दिल्ली जा रहे हैं जो कि हमें 400 कुछ किलोमीटर पड़ेगा, मतलब 439 अराउंड। अब 450 में मान लीजिए घूम के जाना पड़ता है और मन तो नहीं था जाने का लेकिन फिर भी जाना तो था ही, जाना पड़ेगा। तो जैसे तैसे दिल को समझाते हुए वापस जाना पड़ रहा था और ठंडी हवा बता रही थी कि कुछ टाइम में यहाँ पे बर्फ़ पड़ने वाली है। तो ऐसा था कुछ रास्ता, जगह जगह पानी था। सुबह का टाइम था, बाइक धीरे चल रही थी और लंच हमने कर लिया था। तो रास्ते अभी और ख़राब होने वाले थे लेकिन आगे बहुत खूबसूरत रास्ते थे। तो यहाँ आपको डाउन हिल दिख रही होगी, यही वो रास्ता है जहाँ से हम रात को जब ऊपर आ रहे थे तो हालत ख़राब हो गई थी। तो ऐसा कुछ था ये रास्ता। रात को सेम इस पैच से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, बाइक इधर उधर हो रही थी। लेकिन सुबह जब अब 3-4 दिन बाद हमने देखा तो बाइक बुलडोज़र्स ने काफ़ी रास्ता क्लियर कर दिया था। सीधी सी बात है, NH और टूरिस्ट स्पॉट है, 1 ईयर 12 मंथ चलने वाला ट्रैक है तो रास्ता जल्दी साफ़ हो जाता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे रोड बनने वाली है। ऐसा नहीं कि रोड नहीं थी, रोड थी, बट क्या करें, लैंडस्लाइड, नेचुरल डिज़ास्टर्स बहुत ज़्यादा है, कॉमन है। और यकीन मानिए नज़ारे बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। रात को हम इस रास्ते को देख नहीं पाए, मतलब आसपास की सीनरीज, लेकिन सुबह बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत 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 ज़्यादा अच्छा। यकीन मानिए, अब कान में लीड और बस या ईयरफोन अपने ईयरबड्स लगा लीजिए और इन्जॉय करिए इन नज़ारों को। ये जब ये वैली आया है, इस वैली ने तो दिल छू लिया। मतलब स्पीड कैसे बढ़ाए इंसान, क्योंकि जब पता है अभी रास्ते नहीं दिखने वाले, वही शहर का पोल्यूशन, शोर शराबा, थकान, और पहाड़ों में की थकान होती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें अब रास्ते आए हैं, क्या कहूँ मैं, मतलब कि हुस्न पहाड़ों का क्या कहना, क्या कहना, क्या कहना है। और ये बाइक अलग है, बात मानिए, ले लीजिए इसको। इसका असली मज़ा हाईवे और ऐसी खराब रोडों पर ही पता चलता है। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है इसको, जस्ट लाइक आप नॉर्मल रोड पे चल रहे हैं ना, वैसे इस पे चलती है, इसको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। अच्छा वो मैंने हंटर बेच दी, नहीं तो वो उसके ऐसा नहीं, वो नहीं आ पाती, लेकिन बहुत फिस्टेल करती वो भी। और ऊपर से उसका ग्राउंड क्लियरेंस सबसे कम था और फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी कम थी। तो इतनी अच्छी चल रही थी ये बाइक, मैं क्या बताऊँ आपको। और ऊपर से नज़ारे, हाय दिल छूले, इतने प्यारे नज़ारे। तो लुत्फ़ उठाइए नज़ारों का आप। आते हुए हमने दूसरा रास्ता लिया जो था देहरादून मसूरी होते हुए, और यकीन माने बहुत प्यारा रास्ता था, बहुत ज़्यादा। जो इसमें पाइन ट्रीज़ की वैलियाँ हैं ना, और जो उनके बुग्याल से आप मतलब दिल भर जाएगा, आपको मन करेगा कि बस यहीं पे घर ले लेते हैं। आपको अब समझ आएगा कि लोगों को शांति नहीं चाहिए, लोग क्या कर रहे हैं, सीधा यहाँ पे घर बना दे रहे हैं, ठीक है। और ये अब आगे 2-3 जगह बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड थी, दिख रहा होगा आपको। एक ये है, नेक्स्ट एक और आ जाएगी, बुलडोज़र हैं बहुत सारे। ये ढलता सूरज आपको बता रहा होगा कि शाम होने वाली है, और इस सामने गाड़ियों की भीड़ से आपको पता चल रहा होगा कि आगे एक और लैंडस्लाइड है। छेद भी नहीं हो रहा उसमें, छेद भी नहीं हो रहा ट्रक में। उसकी दूसरी बिट है ना कि पत्थर है वो। हाँ हाँ
आपका नाम? तो ये खूबसूरत शाम देख के आपको पता चल ही रहा होगा कि अब रात होने वाली है। और यकीन मानिए पहाड़ जितने ज़्यादा सुबह खूबसूरत होते हैं रात को उतने ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं। तो यही था हमारा कि जल्द से जल्द अब कहीं होटल स्टे लिया जाए क्योंकि रात बहुत ज़्यादा थी। तो हम चले जा रहे थे और आगे आप फिर से आप लैंडस्लाइड देख रहे हैं। एक तो इन रास्तों ने हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो कर रखी थी, आपको दिख ही रहा होगा। लेकिन फिर भी जहाँ मेरे को जगह मिल रही थी वहाँ मैं अपने बाइक को फुल पोटेंशियल पे लगा रहा था। तो यहाँ पे ऐसा जाम चल रहा था बट कोई नहीं, तो आना जाना तो लगा रहता है। अब घर ही जाना तो घर जाते हुए थोड़ी सावधानी बरतनी थी। तो ये था रास्ता और चले जा रहे थे। अचानक से रात में यही रास्ते और भी ज़्यादा भयानक लगने वाले थे। देखिए आप, जी दिख रहा होगा आपको, है ना। अभी रोड अच्छी लग रही है, रुकिए बस कुछ देर की अच्छी लगेगी आपको और उसके बाद इन रोडों का हाल देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। 3, 2, 1। तो देखिए इन रोडों को क्या हाल हो चुका है। ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड है, बहुत ज़्यादा। यकीन मानिए जैसे आप पिक्चरों में देखते हैं ना कि गड्ढा हो गया जाता है, रोड आगे एकदम एंड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, रोड कट के नीचे गिर जाती है, बिल्कुल वैसा ही हुआ हमारे साथ। हालांकि उस समय बैटरी ख़त्म हो गई थी गोप्रो की, तो इसलिए आप देख नहीं पा रहे। जो आप देख पा रहे हो वो यही है। और तो कभी वो आगे कभी मैं आगे, क्योंकि उनको रास्ता दिखाना भी ज़रूरी था। उनकी बाइक में लाइट नहीं थी और सच मानिए अगर लाइट नहीं होती तो हम इस रास्ते पे नहीं आ पाते। हालांकि हम मसूरी के बैक साइड पहुंच चुके थे तो हमें रोड चेंज करनी पड़ी क्योंकि ये रोड आगे ख़त्म थी, डेड एंड था। और पता नहीं मेरी बाइक को क्या हुआ, डाउनहिल पे जब मैंने इसको इंजन ब्रेक पे चलाया, ठीक है, न्यूट्रल पे, तो देखिए क्या माइलेज दे रही थी ये बाइक। इंडिया की और वर्ल्ड की पहली हिमालयन 450 जो 99.9 का माइलेज दे रही थी। इससे ऊपर का इसका स्पीड मीटर जाता ही नहीं है माइलेज वाला, नहीं तो यकीन मानिए इससे ऊपर भी खींच देता मैं। तो बस यही है, डाउनहिल पे ब्रेक नहीं मारनी आपको, आपकी बाइक माइलेज बहुत प्यार देगी। जैसे ही रोड क्लियर हुई आप देख रहे होंगे स्पीड सुतम सूत चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, खींच के चल रहा है मामला, ठीक है। बहुत 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 अच्छा। लेकिन रात होती यही है, ठंड ज़्यादा बढ़ गई थी। और इन रास्तों पे रात को हॉर्न बजाते हुए चलिए। हॉर्न अगर हाथी नहीं है तो, हाथी है तो नहीं बजाने, बाकी हाथी नहीं है तो बीच बीच में हॉर्न बजाते रहिए। वैसे भी आपको इन माउंटेन्स व्हेन यू आर टर्निंग देन यू हैव टू हॉन्क, ठीक है, आपको बजाना पड़ेगा, ये रूल है, ताकि पहले से जो आ रहा है तो ठीक है। अब देखो रात इतनी हो चुकी थी, हमने होटल स्टे लिया तो सुबह, अब आपको डायरेक्ट सुबह का दिखाया जाएगा क्योंकि थक चुके थे। सुबह स्टार्टिंग होती है खाने से। तो जिस होटल पे हम रुके थे वो था आपका ये मोहन इन, यहाँ के छोले कुलची और पूड़ी कचौड़ी बहुत फेमस है, तो वही हमने ली। ऐसा है कुछ इसका अंदर का एम्बियंस, पूरा फैमिली रेस्टोरेंट है, आप आके कुछ भी खा सकते हैं, पी सकते हैं, लस्सी वगैरह, ठीक है, मिठाई से लेके फास्ट फूड एवरीथिंग यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। 24 आवर सर्विस रहती है इनकी। और हमने ये ऑर्डर करा तो देख सकते हैं आप, बड़े बड़े समोसे और छोले कुलची, एक प्लेट और आनी थी वो अभी आई नहीं। तो खाने के बाद हम चल दिए वापसी। और तो एंजॉय करिए आप फिर से इन रास्तों को जो कि आपके सामने ये रहे।
यहाँ पे दिल्ली की नंबर वाला अर्बन क्रूजर वाला रेस लगा रहा था, पता नहीं इसको क्या जलन हुई, और ना ही मेरे को आगे जाने दे रहा था और ना ही मैं आगे जा पा रहा था। लेकिन मैंने भी सोच लिया था, तो जैसे ही रास्ता देखा तो, और ये देखिए अब इसका काम होने वाला था। मैं इसको फ्लाई बाय करते हुए गया, यानी कि हाथ हिलाते हुए गया, और इसका मुंह बन गया था। हालांकि आप कैमरे में नहीं देख पाया और मैं नहीं देख सकता था क्योंकि मेरे को सामने का व्यू देखना था। अब आप सोच रहे होंगे बैटरी कहाँ से आई? बैटरी यहाँ से आई कि रात को जिस होटल में हमने स्टे करा था वहाँ पे हमने इनको चार्ज कर लिया था, ठीक है। तो उस होटल में पूरी अवेलेबिलिटी थी, इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर एंड वाटर सप्लाई। आपको अगर पता चाहिए तो बता देना, हम बता देंगे। बाकी आप फिर से एंजॉय करिए इन रास्तों का। तो ये है दिल्ली की आन बान शान, दिल्ली का सिग्नेचर ब्रिज। और जितने भी बाइकर्स होते हैं उनका सपना होता है दिल्ली के अंदर कि वो एक बार इसके नीचे से ज़रूर जाएं। तो ये मेरी बाइक का फर्स्ट टाइम था इसके नीचे से जाने का, और इसको मैंने बहुत एंजॉय करा, यकीन मानिए बहुत अच्छा लगता है। और रात को आप इससे जाएंगे तो और बढ़िया लगता है क्योंकि रात को इसमें लाइट नहीं होती है। इसके लेफ्ट साइड में मजनू का टीला है जो कि फेमस है अपने कोरियन, चाइनीज़, ठीक है, तिब्बतियन फूड्स के लिए और सुवेनियर्स के लिए। तो इससे आगे हम जल्दी से गए और मज़े करते रहे, ठीक है। और जब हम रेड लाइट हुई तो देखिए सामने क्या दिखा, हमारा प्यारा तिरंगा, ट्राई कलर, ट्राई फ्लैग, ठीक है, जो हमारी इंडिपेंडेंस का प्रतीक है। और इन पतली गलियों को देख के आपको पता चल ही गया होगा कि हाँ जी, तो फाइनली हम पहुंच रहे थे अपने काफ़ी लंबे समय के सफ़र के बाद घर। और जैसे तैसे हम घर पहुंच ही रहे थे, शरीर पूरा थक चुका था लेकिन हार नहीं मानी हमने। फाइनली हम पहुंचने वाले थे। अब मंजिल ज़्यादा दूर नहीं थी, बस किसी तरीके से घर पहुंच के जल्दी से इन बैगों को उतारो और पड़ जाओ, सो जाओ, बस और कुछ नहीं था। ये हमारा लास्ट पॉइंट है लेफ़्ट, और इसके बाद सीधा चलना है। और घर अब यहाँ से मुश्किल से 100 मीटर है। और इन गलियों की हालत देख के तो पता ही चल रहा होगा कि शहरों में आ चुके हैं। देखिए पहाड़ों में भी कहीं कहीं पे रोड टूटी हैं, जैसे कि सांगरी के आसपास था, बट उन रोडों को आप इंजॉय करते हो और इन रोडों से आपका फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, इतना अंतर है, ठीक है। ऊपर से बैटरी वाले, हालांकि मैं बैटरी वालों के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट इनको देखना चाहिए कि किस जगह मोड़ना है, नहीं मोड़ना है। चलो कोई नहीं, दिल्ली में आके ये तो अच्छा था कि धूप थी, और लेकिन गर्मी लग रही थी, यकीन मानिए गर्मी लग रही थी, क्योंकि आप बहुत तगड़े टेम्परेचर से नीचे आए हैं। कहाँ -15-20 और कहाँ 15-20, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। तो ये एक राइट टर्न और फिर लेफ़्ट टर्न और फिर लेफ़्ट टर्न और हमारी मंजिल आ जाएगी।
तो ये है हमारा पहला लेफ्ट हैंड, ठीक है, और अब ये दूसरा हमारा लेफ्ट हैंड, और उसके बाद हमारी मंजिल आ जाएगी। तो शुक्रिया, अगर आप यहाँ तक अभी तक बने हुए थे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए मेरे चैनल को। मेरे को अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगी और अच्छा लगेगा। तो थैंक यू, शुक्रिया, प्रणाम।